बीच जो डेलीगेशंस भारत के तरफ से 7 डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे गए थे, 33 देशों में भेजे गए थे, वो डेलीगेशंस वापस आ रहे हैं। कैसा उनका अनुभव रहा और जिस वजह से ये डेलीगेशंस भेजे गए थे, क्या जो भारत के मन में था वो उन्हें मिल पाया? सरकार ने जिस तरीके से डेलीगेशंस फॉर्म किए थे, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में सुप्रिया सुले, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और उसके साथ साथ सांसद और एक डेलीगेशन वो लीड कर रही थी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इजिप्ट जैसे देशों में इनका डेलीगेशन गया हुआ था। सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात करिए इसके लिए। कल ही आपका डेलीगेशन लौटा है। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या आपकी अचीवमेंट रही इस पूरे डेलीगेशन को लीड करते समय और भारत की भूमिका इन देशों में रखते समय? एक तो डेलीगेशन ऑल पार्टी था, जैसे आपको पता है, ऐसे 7 डेलीगेशन है। तो ग्रुप 7 G7 हमारा ग्रुप था और कांग्रेस के 2 बहुत वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता, और बीजेपी के 3 अनुभवी वरिष्ठ नेता। तो एक हैवी वेट ऐसा ये था। बहुत अनुभवी लोग थे, बहुत विद्वान ये सारे सांसद थे, क्योंकि 5 कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनके समय में। तो ये बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात थी एक जो केमिस्ट्री थी हम सब में, ऐसा कभी भी नहीं। चारों देशों में हमें कहा, ऐसे लग ही नहीं रहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन है। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही और हम भारतीय बन के गए थे। वहां ना यूपीए था ना एनडीए था। पहलगाम पे जो हल्ला हुआ, भारत पे जो हल्ला हुआ, इस आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से हम भारतीय बन के, जो हमारी दुख भरी कहानी है, जो हमने झेला है, वो बताने के लिए हम लोग वहां गए थे। 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद कई देशों ने उस हमले का निषेध किया, उस पर भारत के साथ वो खड़े रहे। दूसरी घटना उसके बाद हुई जो भारत ने उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, और उसके बाद पाकिस्तान को लेकर जो हमारी भूमिका थी। ये तीनों भूमिकाएं आपको इन देशों में रखनी थी। क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिन देशों में आप गई उनका रवैया भारत के पक्ष में रहा, नंबर 1, और नंबर 2, पाकिस्तान के मामले में हमने जो इन देशों को कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, क्या उस पर इन देशों का समर्थन भारत को मिल पाया? क्योंकि कुछ देश इसमें ऐसे हैं कि जो इससे पहले एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सदस्य रहे हैं, तो क्या उनका समर्थन भारत को इन मामलों पर मिल रहा है? ये हम कह सकते हैं आपके डेलीगेशन के मिलने के बाद। ये सिर्फ हमारे डेलीगेशन का सवाल नहीं है साहिल जी। 7 डेलीगेशंस का जो अनुभव रहा है वो एक ही रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हर देश भारत के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। और वो सिर्फ डेलीगेशन में नहीं कह रहा है, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स किए। प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया है किसी ने, नहीं तो एमईए को फोन किया है, डॉक्टर जयशंकर जी को फोन किया है। तो हर देश की भावना एक ही है कि आतंकवाद के खिलाफ, जो देश आतंकवाद करेगा उसके खिलाफ पूरी ताकत से हम सब ने एक मिलके लड़ना चाहिए। यही भावना चारों हमारे तो ग्रुप में थी, लेकिन हम सारे हमारे जो सांसद दुनिया में अब गए हैं, उनका यही, जो हम जितने जितनों से बात हुई, उनका एक ही अनुभव सबका रहा है। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान एक टेरर की फैक्ट्री है, वहां ट्रेनिंग होते हैं, ये दुनिया जान रही है अभी, क्योंकि हम प्रूफ भी दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि कुछ हम बता रहे हैं उनको, जो जहां जहां हम गए उन सबको पता था कि हमारा भी जो अटैक हुआ, हमारी रिएक्शन थी, हमारा एक्शन नहीं था। एक्शन उन्होंने किया, हल्ला उन्होंने पहला किया। और जो जब जब भारत पे जब भी युद्ध हुआ है, तभी कभी भी भारत ने पहल नहीं की है। ये भारत के संस्कार है, ये भारत का इतिहास रहा है। और भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की, क्योंकि चारों जब देशों में हम गए, तो पहली बार हर मीटिंग में महात्मा गांधी जी की याद, हर वहां के मंत्री ने या सांसद ने उनके बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे। और उनकी अपेक्षा है, भले हमारे पुराने रिश्ते हो, वो महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, या इंदिरा जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, और मोदी जी हो, सब हमारे ये जो लेगेसी है इन सारे वरिष्ठ नेताओं की, कोई प्रधानमंत्री है महात्मा गांधी जी से अब तक, सारों के बारे में बड़ी अच्छी उम्मीदें उन्होंने जताई। उन्होंने कहा ये दोस्ती है जो भारत के साथ, वो बनी रहे, भले ट्रेड हो,
एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन। आपको आश्चर्य लगेगा साहिल जी, जब हम गए इथोपिया, इथोपिया के स्पीकर साहब से जब हम मिले, वो स्पीकर साहब इथोपिया के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नहीं 4 साल पढ़े हैं। वो भारत में 5 साल रहे, हिंदी अच्छी बोलते हैं, और इतना अच्छा भारत के बारे में उन्होंने कहा। चूंकि अभी आप लौट आई है, क्योंकि अभी हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर देशों ने आपको कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करती है और आप साथ में यहां पर आकर देश की भूमिका यहां पर रख रही है। लेकिन फिर भी हमने भारत में एज यूजुअल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही थी। यहां पर प्रधानमंत्री पब्लिक रैलीज में जा रहे थे और कह रहे थे कि किस तरीके से पहले सरकारों ने जो रिस्पांस नहीं दिया वो उनकी सरकार ने करके दिखाया। जो रोड शो हो रहे थे वहां पर भी इसकी बात की जा रही थी कि किस तरीके से इस सरकार ने करके दिखाया हुआ है, जवाब उस तरीके से दिया है जो इससे पहले की सरकारों ने नहीं दिया हुआ है। कुछ डेलीगेशन पे सांसद गए थे, निशिकांत दुबे जिनका मैं उदाहरण दे सकता हूं कि उन्होंने वहां रहकर ट्वीट भी करके बता दिया कि किस तरीके से इससे पहले सरेंडर कर चुका है भारत की सरकार, और इस बार की सरकार ने किस तरीके से उन्हें सबक सिखाई। तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रहा था। इसको लेकर आपकी भूमिका क्या है, क्योंकि अब आप लौट गई है, आपका ब्रीफिंग हो चुका है और अब पार्लियामेंट का सेशन भी होने वाला है, तो वहां पर आपको एक अलग भूमिका शायद रखनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब हम देश के बाहर जाते हैं तो देश के खिलाफ कभी नहीं बोलते। और आपको याद होगा, आदरणीय पवार साहब का स्टेटमेंट आया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो इसमें हम सरकार के खिलाफ नहीं रहेंगे, हम सरकार के साथ रहेंगे जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता। और ऑल पार्टी मीटिंग भी जब हुई थी, वहां कांग्रेस से लेके हर पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि हम सरकार के साथ रहेंगे। तब जब सारी पार्टियों को बुलाया गया इसमें जाने के लिए, या ये G7 के जो 7 ग्रुप्स है, उसमें इस देश के हर पार्टी का कोई ना कोई सांसद उसमें गया हुआ था। तो ये ऑल पार्टी ही था और देश के बाहर हम ये कुछ नहीं कहना चाहते थे। और जब इंडिया अलायंस की भी जो मांग की, उसमें आदरणीय पवार साहब ने हमें गाइडलाइन दी थी कि जब तक ये पूरा बाहर परदेश का ऑपरेशन खत्म नहीं होता, आने के बाद हम इसके बारे में बातचीत कर सकते। ये ठीक नहीं लगता कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया में भारत की एकता, अखंडता और हुए अन्याय पे बात कर रहा है, और भारत में हम मांग कर रहे हैं कि सेशन हो। नहीं, लेकिन अभी अभी कल ही इंडिया अलायंस के 16 दलों ने जाकर एक मेमोरेंडम दिया और कहा है कि एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, उस पे आपकी पार्टी के हस्ताक्षर नहीं है। क्या ये हम मानकर चले कि आपकी पार्टी इस मांग को लेकर इंडिया अलायंस के साथ नहीं है कि स्पेशल सेशन इस पूरे मामले को लेकर होना चाहिए? देश को इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि आखिरकार सीज फायर किसने करवाया, जो मुद्दा कांग्रेस खास करके उठा रही है, और उसके साथ साथ बाकी तमाम सवाल कि पहलगाम के आतंकवादी कहां गए और बाकी सारे सवालों को लेकर विपक्ष चाहता है कि एक स्पेशल सेशन हो और सरकार इन पूरे मामलों का जवाब दे। आपकी पार्टी इस मामले को लेकर विपक्ष के साथ नहीं है, क्या हम ये कहें? नहीं, आदरणीय पवार साहब ने स्टैंड जिस दिन मांग हुई थी तभी किया था कि ये पूरा ऑपरेशन पूरा होने दीजिए। ऑपरेशन जब चालू है तब ये बोलना ये गलत होगा। हम लोग देश के बाहर के लोगों को गलत सिग्नल देंगे। तो ये ऑपरेशन पूरा होने दीजिए, जिस दिन होगा। अभी हम लोग सब वापस आ गए। ऑपरेशन जब पूरा होगा तो जरूर हम पूरी ताकत से सवाल पूछेंगे। कोई तीखे सवाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब हम क्या स्पेशल सेशन होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, सेशन जरूर होना चाहिए, लेकिन जब हम परदेश में ऑल पार्टी डेलीगेशंस घूम रहा है तब ये वक्त नहीं था मांगने का, क्योंकि हमारी बड़े से लोग और कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता मेरे साथ डेलीगेशन में हम लोग गए थे। हम अब भारतीय बन के गए थे, वो कांग्रेस बीजेपी यूपीएनडी था ही नहीं। और जब जब हम बड़े देशों में गए, हमें सराहना की गई कि ऐसे लगता ही नहीं कि आप लोग ऑपोजिशन में हो एक दूसरे के, ऐसा लग रहा है आप एक ही पार्टी के लोग हो। तो जब इतना अच्छा बाहर जाके हम देश के बारे में बोल रहे हैं, तो एक बार वापस आ जाए, उसके बाद जरूर मांग कर सकते हैं। जल्दी क्या है? हमारा कहना था कि हड़बड़ी ना हो। पता नहीं क्यों हमें देश में रहते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि
सब लोग एक ही पार्टी, अलग अलग पार्टी के नहीं है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस बार बार ये सवाल उठा रही थी। कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उन्होंने मुद्दा यह उठाया कि सरकार की विदेश नीति फेल हुई है और इसी के वजह से अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को साथ में ले जाकर इस तरीके से डेलीगेशन ले जाना पड़ा है, जिसमें आपको एक मौका मिला लीड करने का। कन्नीमोली एक जगह पर लीड कर रही थी डीएमके की, और उसके साथ साथ शशि थरूर भी लीड कर रहे थे। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि कोई मुस्लिम सांसद इनके पास है नहीं, इसीलिए उनको विपक्ष से मुस्लिम सांसद लेने पड़ रहे हैं। यह भी उन्होंने मुद्दा उस पर उठाया था। तो ये तीखे वार इस पूरे डेलीगेशन पर हुए थे। कई लोगों ने कहा कि यह डेलीगेशन भेजने की जरूरत भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के नेता और यहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता भी इस बारे में कह रहे थे। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहती हूँ साहिल जी कि जिसका नाम आपने लिया, उन सारों के सांसद इस डेलीगेशन में रहे, तो ये उनका अंतर्गत मामला रहेगा। हमारी पार्टी की लाइन बड़ी क्लियर थी, हम इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन हमारी सिर्फ इंडिया अलायंस से मेरी बात भी हुई थी और मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि ये पूरा हमारा टूर होने दीजिए, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो जरूर हम पूरी ताकत से आपके साथ ये मांग करते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि सच क्या हुआ है। जो पहलगाम के बाद की बात है, ये पहलगाम जो हुए इसके बारे में हम एक आवाज में आतंकवाद की जड़ से उखाड़ देना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी लाइन है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को या किसी भी विपक्ष को कोई सवाल जवाब करना चाहिए तो ये वो वक्त नहीं। हमारी सिर्फ विनती थी कि एक बार हम पूरा टूर करके आए, उसके बाद चर्चा होनी चाहिए। यही हमारा लिमिटेड पॉइंट था। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने हमसे बात की इसके लिए। और अब देखना है कि जब सेशन होगा तब ये जो सीज फायर खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल सीज फायर, उसको लेकर क्या भूमिका रहेगी अलग अलग पार्टियों की। तो